पाकिस्तान का दाना पानी बंद करने की तैयारी हो गई है। पाकिस्तानी राजनयिकों का बोरिया बिस्तर बंद। 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बड़ी खबर दी है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है जो भी भारत में है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान कितना भी चीखता चिल्लाता रहे, भारत ने अपने स्तर पर ये सारे बड़े फैसले ले लिए हैं। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान को और उनके आतंकियों को तो सबक सिखाना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को 24 घंटे से कम समय में, 24 घंटे के समय में ही ये बड़े झटके दे दिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है। तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जिस जगह आतंकी हमला हुआ और जिस वक्त आतंकी हमला हुआ, ये उस वक्त का वीडियो है। गोलियों की आवाज आपको सुनाई देगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में। सऊदी अरब से लौटने के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। समिति में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होती है। यही समिति रक्षा मुद्दों पर अंतिम फैसले लेती है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके से हालात का जायजा लेकर पहुंचे थे। गृह मंत्री शाह ने हमले को लेकर पूरी डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की। सीसीएस की बैठक में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल थे। बैठक में खुद एनएसए अजीत डोभाल को भी आप देख पा रहे हैं, सबसे अंतिम कुर्सी पर बैठे। सीसीएस की बैठक से पहले डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। बैठक से पहले प्रधानमंत्री को हालात की जानकारी दी गई, साथ ही आगे की रणनीति का प्लान बताया, आगे क्या करना है, कैसे करना है। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की 2.5 घंटे तक बैठक चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक के बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया। पीएम मोदी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए। सरकार को क्या एक्शन लेना है, इस पर पीएम की नजर है। आगे क्या तैयारी है, क्या करना है, किस तरह से ग्राउंड पर आगे बढ़ना है, इन सब बातों पर पल पल की पूरी जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। क्योंकि आपको याद होगा, अर्नब गोस्वामी ने जब पीड़िता से बात की थी जिसके पति को पॉइंट ब्लैंक पर आतंकी ने मार दिया था, वो पीड़िता बता रही है आतंकी ने जब उनके पति की हत्या की तब उस पीड़िता ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकी ने कहा तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मोदी को जाकर बता देना। सुनिए जरा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला मोदी को बोलो। नहीं, मोदी को बोलो कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही और आतंकियों पर हमला किया इस प्रदर्शन में। तस्वीर में आपको दिखाऊं, मुंबई से तस्वीर सामने आई है। मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। मुंबई में आप देख रहे हैं उलेमाओं ने प्रदर्शन किया इस आतंकी घटना के खिलाफ। अब सवाल यह है, दो लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त डरे हुए हैं, एक हाफिज सईद और दूसरे शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। आपको बताऊं कहां है हाफिज सईद और असीम मुनीर, क्योंकि इन्हें लग रहा है इनके खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ है। सबसे ज्यादा टेंशन में हाफिज सईद और असीम मुनीर। लश्कर का चीफ इस समय लाहौर के कोट लखपत जेल में है। हालांकि यह जेल उसके लिए पाक में सेफ हाउस की तरह है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। हाफिज सईद की बैरक के आसपास हाईटेक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जेल परिसर और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आईएसआई के रहनुमा जेल अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। खबर तो यह भी है कि हाफिज को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है। दूसरी तरफ पाक सेना के प्रमुख असीम मुनीर भी हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के लगातार चक्कर काट रहे हैं। भारत के हमले में खौफ में रावलपिंडी में लगातार बैठकें हो रही। दावा यह भी है कि कल पूरी रात मुनीर समेत अधिकारी जागते रहे। भारत की सीमा के नजदीक पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट उतार दिए। असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस्लामाबाद में कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को गले की नस बताया था और मुनीर ने बंटवारे का जिक्र करते हुए हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग बताया था। अब पहलगाम आतंकियों ने हिंदू नाम पूछकर ही लोगों को गोलियों से भूना। सुनिए जरा असीम मुनीर ने क्या कहा था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप है उनको उड़ाना चाहिए। आसिम मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको
सबक सिखाना पड़ेगा। मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, मोदी जी ने बात की है सभी से, पुतिन हो, आप के सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो हों, सभी देश आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़े, सभी देश। मैं समझता हूं आज भारत को, पाकिस्तान को रिस्पांस जो एप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो देना चाहिए। और पाकिस्तान को अभी से जवाब मिलने लगा है। भारत सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़े झटके हैं, पाकिस्तान से चीखें निकल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला करारा जवाब, पाक के साथ राजनयिक संबंध भारत ने खत्म कर दिए। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग